ये मन जिधर उधर भटकता है। हमारे शरीर की दुर्गति, हमारे भाग्य की दुर्गति हमारे मन का कारण है मेरे बाप। जिसके मन में भक्ति रूप भी बीज अंकुरित हुआ हो, उसका मन कभी भटकता नहीं। जिसका मन भक्ति रूपी अंकुरित, उसमें बीज एक बार गिर गया, भक्ति, अरे भक्ति भी हो कैसी? जिसके अंदर प्रेम हो, दया ना हो। आप कहोगे कि महाराज जी दया, दया तो हाँ, अरे दया जिसके मन में नहीं है वो मनुष्य ही नहीं है। ख्याल में रखना, दया करोगे तो कभी कभी अहंकार आ जाता है, मैंने उसकी दया की है, मैंने उसकी दया की है। मन में करुणा रखो मेरे बाप। जैसा मेरा कृष्ण, मेरा राम, मेरा इष्ट, मेरा ठाकुर जैसा करुणा रखता है हम पर, इतनी दया करता है, कृष्ण अभी कभी नहीं कहेगा कि मैंने उस पर दया की, मैंने करुणा की है। और करुणा करने वाला कभी अहंकार नहीं कर सकता। आंखों में करुणा हो। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजेंद्र। करुणा, जिसके मन में करुणा नहीं है, केवल भक्ति में करुणा अगर है तो भक्ति में प्रेम आता है। गोपियों के दिल में हमेशा करुणा रहती है कि करुणा का बीज मेरे कृष्ण ने गोपियों के दिल में डाल दिया। गोपियां कभी किसी को दुखाती नहीं थी, इसलिए कह देना, मुझे मथुरा से मेरा गोकुल बहुत अच्छा लगता है। गोकुल बहुत अच्छा लगता है। गोकुल का अर्थ क्या है कहूं? कथा है। बोलेंगे महाराज जी तुम कथा आगे बढ़ा नहीं रहे हो, बाहर का ही बोल रहे हो। एक कथा में सब तो है ही मेरे बाप, सुने हैं, लेकिन एक मर्म क्या है वो जानना आवश्यक है। गोकुल किसे कहे? गोकुल आपके पास में है मेरे बाप। गो यानी इंद्रिया, इंद्रिया का समूह है, उसी का नाम गोकुल है। पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, उसमें मन, बुद्धि और अहंकार ईश्वर ने भर दिया। इसके द्वारा यह शरीर बना, ये देह रूपी गोकुल है। लेकिन इसमें अगर कृष्ण बिठाया जाए तो तेरा वृंदावन में रास लगाने लगेगा, तेरा मन रूपी रास लगेगा। और जो अपने मन के साथ में रास हो जाता है वो ईश्वर के चरणों में नहीं, सारी दुनिया के सामने रास हो जाता है, कृष्ण के चरण में समर्पण हो जाता है। उसका मन कभी भटकता नहीं। अपने घर में हमें समय आज मिला, यही अगर बचपन से अगर मन अंकुरित हो गया, भक्ति का अंकुर बचपन से अगर फूट गया मेरे बाप, तो उसकी युवानी में उसका मन कभी नहीं भटकेगा। जिस घर में बेटों को ऐसे भक्ति के बीज अगर पिलाए जाए तो वो घर घर नहीं, वो गोकुल अयोध्या बन जाता है। अवध का अर्थ क्या है? जिसका कभी वध नहीं होता उसी का नाम अवध है। अयोध्या का कभी कोई वध नहीं कर सकता। मन, इसलिए हमारे टुकड़ो जी महाराज महाराष्ट्र के संत, राष्ट्र संत बन चुके। भगवान से हमेशा विनती करते थे और कहते थे, हे मन नहीं माने फिरे अनजाने, समझत नहीं बताए, कैसे करो तेरा ध्यान, कैसे करो तेरा ध्यान। हे मन नहीं माने फिरे अनजाने, मन नहीं माने फिरे अनजाने, समझत नहीं बताए, कैसे
कैसे करो तेरा ध्यान, कैसे करो तेरा ध्यान, कैसे करो तेरा ध्यान। मन की धार बड़ी चंचल, मन की धार नहीं चंचल, उड़े चहुओ उड़े पल पल, उड़े पल पल, उसको नहीं पाया कोई बल, उस पे नहीं पाया कोई बल। मन की माने फिरे अनजाने, समझत नाही बताए, कैसे करो तेरा ध्यान, कैसे करो तेरा ध्यान, कैसे करो तेरा ध्यान। कथा में बैठ के तो मन इधर उधर भागता है, इसलिए कहता हूं कि जूते चप्पल वहां पर उतार कर आना। ये जूते चप्पल के लिए यहां तक पहुंचना पड़ा, इतना चला। ये चप्पल हमारे जीवन में ना आए। तो कल से कृपया यहां पे चप्पल ना दिखे। बूढ़े आदमी है उनके लिए ठीक है, वो चल सकते हैं। मन हमारा यहां पर हो। मैंने पहले ही कहा कि भक्ति में हमारा अगर मन नहीं लगा, भक्ति सभी प्रकार के लोग करते हैं, यहां पर भी सभी प्रकार के लोग बैठे होंगे, लेकिन किसी का मन, कोई किनारे से आवाज दे रहा है, कोई बीच में देकर दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हॉल के किनारे पर बैठा तो उसका मन, ये बात नहीं है। दिल में मेरे बाप, हॉल में कहीं पर भी बैठो, हॉल के बाहर बैठो, कोई बात नहीं, लेकिन अपना मन यहां पर रखो, बस कहीं पर भी बैठो, मन हमारा उधर ना जाए। नहीं तो ये कथा नहीं रहेगी।